द इंडियन न्यूज़। आज के हमारे शो में जो गेस्ट हैं, वो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि हमारे शहर में हो रहे क्राइम और क्राइम से जुड़ी चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। क्राइम और क्राइम से जुड़ी चीज़ों के चीज़ों से आपके दिमाग में एक बात तो आ ही रही होगी, जो हम बात कर रहे हैं वो किस विभाग की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो पुलिस विभाग की बात कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के बलिया शहर की रहने वाली सुश्री आस्था जायसवाल जी हैं, जो कि इस वक्त CO थर्ड के पद पर कार्यरत हैं, प्रयागराज CO थर्ड के पद पर कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैम, मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि जब आपका चयन हुआ, यूपी PCS में चयन हुआ, डिप्टी SP का आपको पद मिला, तो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? मतलब मदर और फादर की क्या सोच थी कि आप अब पुलिस विभाग में आई हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी मैम? मुझे आज भी याद है कि जब मेरा रिज़ल्ट आया था तो मेरे फादर पहले इंसान थे जिनको मैंने ये बताया था कि आई गॉट सेलेक्टेड इन PCS एंड आई गॉट डिप्टी SP पोस्ट। तो मेरे फादर एक्चुअली मेरी फैमिली में किसी का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है सिविल सर्विसेज में सच, और पुलिस में तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। थोड़े से उन्हें लेकिन खुशी ज़्यादा हुई उन लोगों को। उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा कि मुझे पुलिस में सच पुलिस में जाना है, क्योंकि मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनके हस्बैंड ऑलरेडी डिप्टी SP थे, तो देख चुके थे लोग कि किस तरह का प्रेशर होता है, किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से पुलिस काम करती है। तो मेरा अप्रोच तो बहुत पॉजिटिव था, लेकिन फैमिली का भी अप्रोच बहुत ही सपोर्टिंग था। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पुलिस में आने से पहले और पुलिस में आने के बाद आपकी क्या सोच थी? मैंने पहले ही कहा कि मेरा कोई लिंक नहीं रहा है पुलिस से पहले, और कभी ऐसी सिचुएशन भी नहीं बनी कि कभी स्टेशन जाने की नौबत आई हो घर से किसी को। लेकिन ये है कि पहले जो था अप्रोच पुलिस का, मेरे मन में तो बहुत नेगेटिव था। मुझे लगता था कि पुलिस काम नहीं करती है, या किस तरह से जैसे न्यूज़ चैनल्स में या फिर टीवीज़ में या फिर हम मूवीज़ में पोर्ट्रे करते हैं पुलिस को, वैसे ही माइंडसेट मेरा भी था। लेकिन जब सेलेक्ट हुए, जब देखा, जब हकीकत पता चली, जब क्लोज़ जो फ्रेंड्स थे वो जब इस पोस्ट पे थे, तब मुझे एहसास हुआ कि पुलिस बहुत काम करती है, बहुत मेहनत करती है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो समाज में दिखती नहीं है, लेकिन अगर वो स्तंभ ना हो तो समाज कोलैप्स कर जाए। पुलिस एक ऐसी चीज़ है जो इस समाज को खड़े किए हुए है इस बेसिस पे। अगर पुलिस, आप इमेजिन नहीं कर सकते अगर पुलिस ना हो शहर में, तो पुलिस शहर का क्या हाल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आया। और एम्पैथी, ह्यूमैनिटी, ये सब चीज़ें पुलिस में लोग सोचते हैं कि नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है पुलिस में, तभी ये सिस्टम चल रहा है। जैसा कि मैम अभी आप फ़िलहाल प्रयागराज में CO थर्ड के पद पर कार्यरत हैं, तो मुझे जानना है कि मैम यहाँ का अनुभव आपको कैसा लगा? प्रयागराज आपको, हमारा शहर प्रयागराज आपको कैसा लगा? हाँ, प्रयागराज से मेरा पुराना नाता है, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन के टाइम में थी तो यहीं से मैंने प्रिपरेशन की है, इंटरव्यू की वगैरह, तो हम कुछ वक्त यहाँ रहे हैं। और प्रयागराज बहुत खूबसूरत शहर है। ये मुझे लगता है कि अगर मैं यूपी में कहूँ तो मुझे यूपी का सबसे पसंदीदा शहर मेरा प्रयागराज है। नदी का किनारे बसा हुआ एक शहर, और लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं। और मुझे लगता है कि एज ए CO थर्ड जब मैं यहाँ पे पोस्टेड होके आई हूँ, तभी भी रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, और लोग बहुत हेल्पिंग हैं और काम करने में उतनी समस्या नहीं है। राइट मैम, पुलिसिंग का आपका अनुभव कैसा रहा है मैम? जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले आप बनारस में पोस्टेड थी, तो वहाँ का अनुभव आपका कैसा रहा मैम? बनारस में ऐसा सच में पोस्टेड नहीं थी, अंडर ट्रेनिंग थी। 6 महीने की हमारे अंडर ट्रेनिंग ये एक्सपीरियंस था मेरा, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। फील्ड ट्रेनिंग ये सच कह सकते हैं, अलग अलग जगहों पे जाके कुछ टाइम के लिए हर चीज़ सीखना। और मुझे लगता है कि जो अंडर ट्रेनिंग जब हम रहते हैं और जब सीखते हैं, तो बहुत कुछ हमें आगे के लिए काम आता है। सच कि कैसे डील करना है, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, लोगों से हमें कैसे बात करना है, किस तरह से समन्वय बैठाना है, किस तरह से हमें सिस्टम को ले जाना है, अपने जूनियर से सीनियर से किस तरीके का तालमेल बैठाना है, ये सब चीज़ें हम अंडर ट्रेनिंग में ही सीखते हैं। तो मैंने बनारस से बहुत कुछ सीखा है। सो मैम, एज अ डिप्टी SP, एज अ सर्कल ऑफिसर, आपको प्रयागराज का अनुभव कैसा लगा? अभी तो फ़िलहाल मुझे आए हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि अभी भी हम सीख ही रहे हैं, क्योंकि अलग अलग चैलेंजेस हर दिन नया होता है, चैलेंजेस नए होते हैं। तो सीखने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए, ताकि आगे भी सीखें और गलतियां ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हैंडल कर सकें कि हम क्राइम कंट्रोल कर सकें और शहर को एक शांत शहर बना सकें जहाँ समस्या ना हो।
मैम जो आज के यूथ जो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी पीसीएस की या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप क्योंकि अभी आप सक्सेस हैं और आप कामयाब हैं मैम, तो उन्हें आप कोई गुरु मंत्र देना चाहती हैं? गुरु मंत्र तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि अगर आप सही से दिल से लगे हुए हैं और दिल से चाहते हैं कि आप कुछ कर ले जाना चाहते हैं, तो डेडिकेशन, हार्ड वर्क, परसिवरेंस, ये चीज़ें मेंटेन रखिए, आप ज़रूर कर ले जाएंगे। ये मत सोचिए कि आप अपने एकेडमिक्स में कैसे थे, आपका कितना परसेंटेज था, क्या था, आप एवरेज स्टूडेंट थे, बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, कैसे थे। ये एक लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। ये जो जर्नी होती है सिविल की, जब हम चलते हैं, साल दर साल जब बीतता है तो कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ करते हैं ये चीज़ें, लेकिन डेडिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको पार लगा देगी। ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका।